नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की सच्चे मन से पूजा अर्चना करके घर से सारी नकारात्मक और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब ये बात आपके मन में तो आती ही होगी कि नवरात्रि का व्रत सबसे पहले किसने और कब से शुरू किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इस व्रत को लेकर एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच में चर्चा हो रही थी कि इसी दौरान बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और व्रत के फल के बारे में पूछा। तो दोस्तों, बृहस्पति जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब बातें विस्तार पूर्वक आप मुझे बताइए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है और इस व्रत को करने से सुख समृद्धि, धन, विद्या और सुख की प्राप्ति होती है, रोग दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि भी होती है। दोस्तों, बांझन को पुत्र की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से सबको मुक्ति भी मिल जाती है। जो मनुष्य नवरात्रि के 9 दिनों में माँ जगदम्बा की पूजा नहीं करता या जो नवरात्रि के व्रत को नहीं करता, वे अनेक दुखों को भोगता है। हे बृहस्पति, अब जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह माता दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो कि सर्वगुण संपन्न थी और वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती और इस प्रकार से वह बढ़ने लगी जैसे ही शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। वह ब्राह्मण प्रतिदिन जब नियम से माँ दुर्गा की पूजा करता है तो उसकी पुत्री भी वहाँ उपस्थित रहा करती थी और एक दिन सुमति भगवती माँ के पूजन में उपस्थित नहीं हुई और उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख करके बड़ा क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माता भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या फिर दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, तो जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो। चाहे आप राजा से करो, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो आप मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। दोस्तों, अपनी पुत्र की निर्भरता से कहे वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह सचमुच एक कुष्ठी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। और फिर पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर के सुमति के मन में विचार आने लगा कि हो ना हो, बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उस अत्यंत निर्जन और भयानक वन में उन दोनों पति पत्नी ने वह रात बड़ी ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, पुत्री, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का वह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? ब्राह्मण की पुत्री के ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। इसलिए हे बालिके, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ,
ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता भी थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और फिर कैद खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन में पूरे 9 दिन तक तुमने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, और इस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिन का व्रत तुमसे हो गया। हे ब्राह्मणी, उन 9 दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से आज मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अब मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो तुम मांग लो। इस प्रकार से देवी दुर्गा के वचनों को सुन करके ब्राह्मण की पुत्री बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरी पति के कोढ़ को दूर कीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार से देवी के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और पति को निरोग रखने की इच्छा से जब उसे तथास्तु ठीक है ऐसा ही वचन कहा, तब उसके पति का शरीर देखते ही देखते भगवती दुर्गा की कृपा से रोग रहित हो गया और फिर वह स्वस्थ भी हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखकर देवी की स्तुति करने लगी और इस प्रकार कहने लगी कि हे दुर्गे, हे माँ भगवती, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। मुझ नीर अपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ मेरा विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं अपने पति के साथ विचर रही हूँ और आपने मेरे इस विपदा से उद्धार किया है, इसलिए मैं देवी आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण की पुत्री की ऐसी स्तुति सुनकर के देवी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और उन्होंने उनसे कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर दे करके देवी ब्राह्मणी ने फिर से कहा कि तेरी और जो भी कुछ इच्छा हो तो वो भी मांग ले। सुमति कहने लगी कि हे देवी दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें अब संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक व्रत रखें। अगर दिन भर का व्रत ना रख सकें तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करके शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित करके उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करें। और बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाक से कार्य की सिद्धि होती है और आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शुद्ध जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले कीर्ति की, केले से पुत्र की और कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन कर अपने आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो भी नवरात्रि का व्रत करता है उसे सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र व्रत करने से असीमित यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और इसलिए हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर में अथवा घर में विधि विधान से करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्रि विधि बता करके देवी अंतर्ध्यान हो गई
अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक निष्ठा के साथ करते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। श्री ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने आपको बताया है। ऐसा सुनकर श्री बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो आपने मुझे इस कथा का महात्म्य सुनाया है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मपते, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इन महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माँ भगवती अवश्य ही लिख दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।